नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। बंगाल चुनाव को लेकर देश की सियासत लगातार गर्म होती चली जा रही है और वक्त के साथ इसकी तपिश यानी गर्मी बढ़ती चली जाएगी। कुछ दिनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल में दौरा था। उस दौरान उनके रोड शो में वे पथराव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता चला गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा और इसके लिए बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसके बाद गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बंगाल में दौरा था। वहां उन्होंने रोड शो के दौरान जेपी नड्डा पर पथराव को लेकर टीएमसी को घेरा और ममता बनर्जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके साथ ही वो काफ़ी आक्रामक दिखे और कहा कि हम 200 से ज़्यादा सीट जीतने में सफल हो पाएंगे। बता दें कि बंगाल में 224 विधानसभा सीट हैं, जिनमें अमित शाह 200 से ज़्यादा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बार बंगाल फतह करने का वो दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी के सांसद ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ बताया है मीडिया को, उसके बाद ममता बनर्जी की नींद उड़नी तय है। बीजेपी के एक सांसद ने जो बंगाल से ताल्लुकात रखते, उन्होंने कहा कि फरवरी से अमित शाह हर महीने एक सप्ताह बंगाल में रहेंगे और वाकई में ये ममता बनर्जी की चिंता की लकीरें हैं वो अब बढ़ा देगा। उनको अब इस सोच में डाल देगा कि अब उनकी रणनीतियाँ क्यों, क्योंकि अमित शाह, जिनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, फरवरी से अब लगातार एक सप्ताह वहाँ रहेंगे और टीएमसी को इसके लिए अब तैयार होना होगा कि उनको कैसे क्रॉस किया जाए, उसके पैरेलल में कैसे अपने चुनाव अभियान को खड़ा किया जाए। क्योंकि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि जब अमित शाह आते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में बूस्ट आ जाता है, एक नई ऊर्जा होती है। इसके अलावा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, उस दिन भी अमित शाह बंगाल में होंगे। इसके अलावा 23 जनवरी जब सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस है, उस वक्त भी अमित शाह वहाँ मौजूद होंगे और लगातार बंगाल की सरकार को घेरते नजर आएंगे। तो अब इन दौरों के बारे में जानकर ममता बनर्जी की नींद उड़नी तय है। इसके अलावा बता दें कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 28 दिसंबर को झाड़ग्राम जिला से चुनावी सभा संबोधित करने के साथ बंगाल चुनाव का आगाज करने का घोषणा उन्होंने कर दी है। हम बता दें कि पश्चिमी मिदनापुर, झाड़ग्राम, वर्धमान जैसे जो जिले हैं जो झारखंड से सटे हुए हैं, वहाँ पर आदिवासियों की बहुलता है और वहाँ हेमंत सरकार लगातार चुनाव प्रचार अभियान को तेज करने में लगे हुए। इसके अलावा औसदीन ओवैसी, जिनकी वजह से महागठबंधन सरकार बनाने से महरूम रह गई, वह भी अब बंगाल में चुनाव तैयारियों को लेकर जुट गए हैं। इसके अलावा जेडीयू जो एनडीए में बिहार में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में वो बीजेपी से अलग 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस तरीके से अब अलग अलग पार्टियां, जैसे जैसे टीएमसी और बीजेपी आक्रामक हो रही है, तो ये सारी तमाम पार्टियां भी अपने चुनाव अभियान को लेकर आक्रामक होती नजर आएंगी और ये चुनाव से 5 महीने पहले होता नजर आएगा। तो वाकई में जिस तरीके से सियासत लगातार गर्म होती जा रही है बंगाल की, और वक्त के साथ जैसे मैंने कहा कि इसकी तपिश, इसकी गर्मी बढ़ती जाएगी और हम आपको इस तरह के खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।